वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान। और आज इस ट्रांसमिशन का मौजू जो कि हम पहले बयान कर चुके हैं, इस्लाम और यतीम की कफ़ालत, क्योंकि इस्लाम में यतीम के हकूक़ की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस्लाम यतीम लवारिस बेसहारा के मुआशरती हकूक़ हैं और यतीम की कफ़ालत करना इनके हकूक़ की पासदारी है और उससे मुँह मोड़ लेना इनके हकूक़ की पामाली होती है। और इसी तरह इस्लाम ने यतीम के हकूक़ की बहुत ज़्यादा जो अहमियत बयान की है, इसीलिए इसका ज़िक्र कुरान करीम में भी है और अहादीस में भी इसका ज़िक्र है। और इस्लाम में यतीम के क्या क्या हकूक़ है, इसके बारे में क्या क्या अहकामात जारी किए गए हैं, ये जानेंगे हम मुफ्ती साहब से। लेकिन उससे पहले ब्रेक में हमें एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने ज्वाइन किया है, डॉक्टर ग़ुलाम फ़रीद AMS में अस्पताल लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपको रमज़ान का 13वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। हम डॉक्टर साहब से भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अब हम आते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, जो आज का मौजू है, हम इस बारे में डिस्कशन करते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले इस्लाम में यतीम के क्या क्या हकूक़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या हबीबल्लाह। खालिक़ कायनात रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम में हर चीज़ के हकूक़ अलग-अलग, यानी माँ के, बाप के, यतीमों के और गरीबों के। इसी तरह अल्लाह पाक ने यतीमों के हवाले से भी फरमाया वल यतामा वल मसाकीन व बनी सबील, यानी यतीमों के हवाले से खालिक़ कायनात ने इस तरह फरमाया कि यतीम के सर पर जब हाथ रखते हैं शफ़क़त का, उसमें जितने भी बाल नीचे आते हैं अल्लाह ताला उसमें बख्शिश के ज़रिए पैदा फरमा देता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के हवाले से बेशुमार हदीस मुबारका हैं और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमलन यतीमों से मोहब्बत करके फ़रमाया और यतीमों के साथ शफ़क़त करके हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के साथ मोहब्बत करके फ़रमाई। तो यतीमों के हवाले से इस तरह है कि अपना हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान अली शान है कि अपने बच्चों को यतीम के सामने मोहब्बत भी ना करो, इतना प्यार ना करो ताकि यतीम का दिल ना दुखे। यहाँ तक कि अपने बच्चों को कोई चीज़ लेकर दे रही हो तो पहले यतीम को लेकर दो, ताकि भाई उसके दिल में ये ना आए कि काश कि मेरा बाप होता मुझे लेकर देता। इसी तरह अगर कोई चीज़ बच्चे को खाने की या खिलौना लेकर दे रहे हो, इसके हवाले से भी ये कहा पहले यतीम के ख्याल रखो ताकि उसके दिल में ऐसा ख्याल ना आए। यतीम के हवाले से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने मोहब्बत के पैगाम दिए हैं कि यतीमों के हवाले के यतीमों के सर पे हाथ रखना, यतीमों की कफ़ालत के हवाले से ये एक सदका जारिया रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यतीम की तालीम का ख्याल करना, उनके जनाब रहन सहन का और कपड़े लिबास का, हाँ जी, सेहत का ख्याल रखना, इस हवाले से फरमाया ये सदका जारिया में आता है। यानी जितना उसकी कफ़ालत करेंगे। और यतीम से मोहब्बत तो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर करके फरमाई। एक मौका आया, ईद का मौका था, तो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के लिए जा रहे हैं और तमाम सहाबा जो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार कर रहे हैं कि हजूर तशरीफ़ लाएंगे, ईद पढ़ाएंगे। और हस्ब आदत हसन और हुसैन दोनों शहज़ादे हजूर के कांधों पर तशरीफ़ फरमा होते थे और सब सहाबा देखा करते थे। और सरकार जब गुजरने लगे तो देखा कि यतीम ज़मीन पर ऊंधा लेटा हुआ है और मिट्टी उठाकर सर में डाल रहा है और कह रहे काश कि आज मेरा बाप होता, उसकी उंगली पकड़कर मैं ईद पढ़ने जाता, काश आज मेरा भाई होता, उसके साथ मैं भी अच्छे कपड़े पहनकर जनाब खुशी ईद की मनाता, काश कि आज मेरी माँ होती कि आज मुझे अच्छे कपड़े पहनाती और ख़ूबसूरत मैं बनकर आज ईद की खुशियाँ मनाता। रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन ने दोनों शहज़ादों को जन्नत के सरदारों को उतार दिया। उस शहज़ादे को जनाब उस यतीम को उठाया, उसके सर से मिट्टी झाड़ी और अपने सीने शफ़क़त मोहब्बत से लगाया। फरमाया बेटा परेशान न हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते लेकर अपने उठाकर घर तशरीफ़ लाए। खतून जन्नत से फरमाया कि इसकी तैयारी कराओ और इसको खास साफ़ सुथरा करो। और उस बच्चे को ये फरमाया बेटा आज के बाद ये ना कहना कि जिसका बाप नहीं उसका मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हूँ। जिसकी माँ ने खतून जन्नत, अगर भाइयों की तुझे कमी हो तो शहज़ादे तेरे भाई हैं। जब वो तैयारी करके खूबसूरत लिबास पहना कर नहाकर ईद की गाह की तरफ रवाना हुए, क्या देखते हैं कि जो शहज़ादे पैदल चल रहे हैं वो यतीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे पे सवार है। सारे सहाबा की आंखों ने देखा, सारे सहाबा ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिज़वानुल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन को यही फरमाया कि यतीमों से मोहब्बत करो, यतीमों से शफ़क़त करो, यतीमों के सामने ऐसी जनाब बात ना करो जिससे उनका दिल दुख जाए। और बाप मर जाए तो यतीमी होती है, मिस्कीनी फिर माँ के मरने से होती है, क्योंकि वो फिर मोहताजी महसूस करता है, वो अपने आप को अकेला तन्हा महसूस करता है। जब माँ शफ़क़त देती है तो फिर कुछ जनाब उसकी कमी, उसके जनाब गम में कमी आ जाती है।
جب ماں وصال کر جائے تو پھر وہ مسکینی میں آ جاتا ہے، پھر ہر جناب دروازے پہ دیکھتا ہے، ہر شخص کو دیکھتا ہے، ہر رشتہ داروں کو دیکھتا ہے، لیکن اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی ترستی نگاہوں کو نہ دیکھا کرو، یتیم کی اس کی ترستی ہوئی نگاہیں جو جناب کھانا کھا رہے ہو تو یہ نہ ہو کہ وہ دیکھتا رہ جائے۔ اسی طرح حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں مدینہ شریف میں کھانا تقسیم کیا کرتا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں ایک یتیم ہے، وہ حجاز کرام ہڈیاں پھینک کے اٹھا اٹھا کر چوستا ہے، کہتے ہیں مجھے یہ برداشت نہ ہوا، میں اس یتیم کو پاس بٹھایا، اسے جناب کھانا کھلایا اور اسے بازار لے گیا، اچھے کپڑے لے کے دیے اور اس کے ساتھ محبت والی باتیں شروع کی، اور جب یہ کرتا رہا تو وہ بچہ میرے ساتھ مانوس ہو گیا، وہ روزانہ آ جاتا، میں اپنے پاس بٹھاتا اور کھانا کھلاتا، محبت والی باتیں کرتا، اسے خوش کرتا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ یہ خوش ہوگا تو میرا رب خوش ہو جائے گا، یہ خوش ہوگا تو میرا محبوب خوش ہو جائے گا، یہ خوش ہوگا جائے تو زمانے کے اچھے لوگ خوش ہوں گے، اور اس کو تسکین پہنچاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جو وقت قریب آتا کہ میرا ویزا ختم ہونے لگا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے ایک وعدہ کیا کہ بیٹا اس طرح کریں گے کہ تم میرے ساتھ لاہور چلنا، لاہور کے اچھے اچھے بازار دکھاؤں گا، مری کے پہاڑ دکھاؤں گا، گورڑا کے مزار دکھاؤں گا، آپ میرے ساتھ چلنا۔ اس بچے نے کہا کہ وہاں اچھے مزار ہیں، اچھے بازار ہیں، انہوں نے کہا جی اچھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بچے نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے ساتھ پاکستان چلوں گا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اپنا آخری حاضری کے لیے گنبد خضرا پہ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بچہ جناب آنکھیں بند کر کے گنبد خضرا کی طرف متوجہ ہو کے آنکھوں سے نیر بہا رہا ہے، ایک دم آنکھ کھول کے میرا ہاتھ پکڑتا ہے، کہتا ہے شاہ جی یہ بتائیں کہ وہاں لاہور میں آپ کے پاکستان میں اور اچھے اچھے بازار بھی ہیں، اچھے اچھے مزار بھی ہیں، اچھے اچھے پہاڑ بھی ہیں، یہ بتائیں وہاں سبز گنبد بھی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ نہیں بیٹا، وہاں اگر سبز گنبد ہوتا تو میں یہاں کیا لینے آتا، تو اسی کے لیے تو میں یہاں چل کے آیا ہوں۔ فرمایا ایک دم میرا ہاتھ چھوڑ دیا، فرمایا شاہ جی تمہیں مری کے پہاڑ مبارک ہوں، تمہیں لاہور کے بازار مبارک ہوں، تمہیں بڑے بڑے مزار مبارک ہوں، اگر وہاں گنبد خضرا سبز نہیں ہے تو میں وہاں نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے ماں یاد آئے تو گنبد خضرا پہ آ جاتا ہوں، مجھے ماں کی محبت مل جاتی ہے، باپ یاد آئے تو میں گنبد خضرا پہ آ جاتا ہوں، باپ کی شفقت مل جاتی ہے، بھائی یاد آئیں تو میں یہاں جاتا ہوں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس لیے شاہ جی میری زندگی بھی یہی ہے، میری آخرت بھی یہی ہے، میری اپنا منزل بھی یہی ہے، اور میں نے یہی رہنا ہے۔ دوستو اس لیے کہ جو یتیموں سے محبت کرتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ یتیموں سے محبت کرنے سے اللہ کی ذات خوش ہوتی ہے، اور محبوب یتیموں سے کفالت کرنے سے فرمایا پھر اسلام نے ایک ضابطہ دیا ہے ہمیں کہ کوئی غریب نہ رہے۔ قاری صاحب آپ کا سوال جو ہے یہیں سے آگے بات کو لیتے چلیں گے۔ یہاں ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے اسلام آباد سے، جنہوں نے سوال کیا کہ جو داڑھی کے خط بنواتے ہیں، ڈیزائنز بنواتے ہیں، شریعت اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ شریعت کے حوالے سے تو دو خوبصورت چہرہ بنانا، جو خط کے حوالے سے نا خوبصورتی، چہرے کو اس طرح نہ بنائیں کہ ڈیزائن بنائیں کہ کسی کی مشابت نہ ہو۔ اگر چہرے کو مشابت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہوگی تو پھر چہرے اس داڑھی کا ثواب ہوگا، ورنہ وہ تمہاری پروفیشنل داڑھی ہوگی، اس داڑھی کا ثواب نہیں اگر یہ جس طرح اگر ڈیزائن بناتے ہیں۔ اسی لیے داڑھی کو سنت سمجھ کے چاہے ایک بال کیوں نہ ہو، اس کی حفاظت اس طرح سمجھو کہ ایک سنت کو زندہ کرنے میں 100 شہید کا ثواب ہے۔ اگر ان کو ڈیزائن بنائیں گے، کسی کی مشابت رکھیں نہیں، یا کسی سنگر کی، یا جس طرح لوگ کرتے ہیں، اس طرح شرع ممانعت ہے۔ داڑھی کو خوبصورت بنا کے چہرے کو حضور کی سنت کے مطابق ڈالنا چاہیے۔ بالکل، یتیم کی کفالت کرنا اور اس سے محبت اور شفقت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ یتیم کی کفالت کرنے والے سے رب کی ذات خوش ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے اس یتیم کی دل آزاری ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آئیں گے ڈاکٹر غلام فرید صاحب کی طرف۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر خطرناک لہر چل رہی ہے، جو کہ اتنی خطرناک ہے کہ شاید پہلی لہر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور جیسے کہ میو اسپتال میں 84 وینٹیلیٹرز میں سے 78 وینٹیلیٹرز جو ہیں جس پہ مریض زیر علاج ہیں، اور 1.25 کروڑ کی آبادی میں سے باقی مجموعی جتنے بھی تمام سرکاری ہسپتالوں میں صرف 13 وینٹیلیٹرز باقی ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ تو آپ کی تصحیح فرما دوں، جو آپ نے 84 وینٹیلیٹر کہا، یہ پرانی بات ہے، اب ہمارے پاس 100+ وینٹیلیٹرز ہیں، اور ہمارے وینٹیلیٹرز بھی جو پہلے شاید 10-15 تھے، اب
पाकिस्तान में, मेरा ख्याल पंजाब में सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर हमारे म्यू हॉस्पिटल में ही है और वो भी 100% वर्किंग है और ऑक्यूपेंसी भी उनकी 100% है। म्यू हॉस्पिटल में फ़िलहाल तमाम वेंटिलेटर्स इस्तेमाल में हैं और तमाम मरीज़ों को खिदमत की जा रही है। दूसरी बात यह है कि ये दूसरी लहर नहीं, ये तीसरी लहर है पाकिस्तान में। ये बहुत ही ख़तरनाक साबित हुई है और इसने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। पहले हमारा था कि हम पेशेंट जो भी पॉजिटिव आते थे, बाहर से फ़्लाइटें आती थी, उनमें जो पॉजिटिव होते थे उनको हम क्वारंटाइन कर देते थे। लेकिन हमने अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है होम क्वारंटाइन की, होम आइसोलेशन की। जब तक कि किसी को अलामात ज़ाहिर ना हो वो हॉस्पिटल नहीं आता। पॉजिटिव अपना टेस्ट करवा ले, अगर उसका पॉजिटिव आ गया तो वो घर में अपने आप को आइसोलेशन में रहे और अच्छी खुराक खाए, आराम करे और अलहदगी में रहे। और जब खुदा न खास्ता उसको कोई अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं लोग और डॉक्टर से आप डेफिनेटली दवाई भी लेंगे, दवाई लेने से भी वो ठीक ना हो तो फिर आप हॉस्पिटल आएँ और आपको एडमिशन की भी ज़रूरत है और आपको एक्सपर्ट हैंड्स की भी ज़रूरत है। सर ये हमें अक्सर बुखार हो जाता है, कफ हो जाता है, और जो कोरोना का बुखार है उसमें और जो हमें आम तौर पर बुखार हो रहा था उसमें क्या फ़र्क है? क्योंकि हमें तो वैसे भी बुखार होता है नॉर्मली, तो लोग डर जाते हैं कि शायद हमें कोविड हो गया है। तो ऐसे कौन से साइंस, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हमें फ़र्क महसूस किया जा सके इन दोनों बुखार में? जो सीजनल फ्लू भी और सीजनल जो कफ वगैरह जो कोविड है। का फ्लू है इसके मैं आपको बिल्कुल, ये थोड़ी सी ना मिसकंसेप्शंस भी हैं और शुरू में तो ये एक ही जैसा होता है। फ्लू जैसे हुआ, हमें थकावट से गले में खराश हुई, गला खुश्क हुआ, 2-4 चीज़ें जो है ना आम फ्लू से डिफरेंट हैं इसकी। एक तो ये है कि जब बुखार होना शुरू हो जाता है तो वो बुखार कम नहीं होता, बढ़ता जाता है, गला खुश्क हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है। और जब आपको सांस की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, यानी जब आप वॉशरूम में उठ के जाना चाह रहे हैं, बेड से उठते हैं, आपको सांस फूल जाता है, तो तब आप समझें कि ये आम बुखार नहीं है, आम फ्लू नहीं है। और उसके बाद जो पहले एक था कि आपको स्मेल आना बंद हो जाती है, टेस्ट आना बंद हो जाता है, तो वो भी मौजूद है चीज़ें, लेकिन वो अब सेकेंडरी हो गई हैं, वो ज़्यादा है। अब जो नया वेरिएंट आ रहा है ना, पाकिस्तान में भी है, वो यूके वेरिएंट कहते हैं। तो इसमें यह है कि बाज़ औक़ात ये डायरेक्टली आपके लंग्स पे इफ़ेक्ट करता है और आपको बुखार भी नहीं होता। जो लेटेस्ट आ रहा है बुखार भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई इलामात नहीं थी, जस्ट आपको डायरेक्टली आपको सांस की प्रॉब्लम होती है और आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर लोग होते हैं, जैसे मुझे, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मुझे हल्की हल्की कफ थी और मुझे जो टेस्ट आना बंद हो गया, स्मेल आनी बंद हो गई, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं कराया, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे कोविड है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टेस्ट कराना बहरहाल, अगर वो किसी आम दवाइयों से ना ठीक हो तो फिर टेस्ट कराना ज़रूरी है, टेस्ट बहुत ज़रूरी है, फिर आप टेस्ट करवाएं। लेकिन अगर आप रूटीन की दवाइयों से, जो आप लोकल डॉक्टर है, आपका फैमिली फिजिशियन है, अगर उसके पास जाएं और उसको सारी सिचुएशन बताएं और वो दवाइयाँ दे और ठीक हो जाए तो फिर तो ठीक है। अगर नहीं ठीक हो रहा और आपकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है तो फिर आपको कोविड टेस्ट होना भी ज़रूरी है और आपको एक्सपर्ट हैंड्स की भी ज़रूरत है। कि जैसे कि अब ये है कि तीसरी लहर इतनी ख़तरनाक है, अब बहुत सारे लोग हैं जो एसओपीज़ को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? आवाम है, ये एसओपीज़ को फॉलो करवाने वाले? मेरे ख्याल से मजमूई तौर पर कोशिश करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ अपने इदारों पर ये जिम्मेदारी डाल दें कि इदारे एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं करवा रहे, खुद से शुरू करेंगे तभी तो इदारे कुछ कर सकेंगे। उनकी जिम्मेदारियों में तो ये नहीं आता। पर अमल दरामद जो है वो तमाम हर शख्स की इंडिविजुअल जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। ये कोई गवर्नमेंट ने कोई आगे आपको खुद मास्क नहीं लगा देना, मास्क नहीं लगा के खुद देने आपको हैं, दो बंदे हाथ मिला रहे हैं तो उनको दूर नहीं कर देना। जी। हर बंदे, पिछले दिनों डीसी साहब भी फरमा रहे थे कि हर बंदे को मास्क पहनाना मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। लेकिन हमें जब जहाँ रिपोर्ट मिलती है कि यहाँ पे एसओपीज़ की वायलेशन हो रही है तो हम वहाँ पे एक्शन लेते हैं। लेकिन हर किसी को पता है कि किस तरह से कोविड जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। जब हर किसी को ये पता है कि इसके खतरात क्या हैं, जब हर किसी को सिम्टम्स पता हैं, तो हम खुद से क्यों नहीं एसओपीज़ पर अमल दरामद करें? हम क्यों ये चाहते हैं कि हमारे सर पर कोई डंडा लेकर सवार रहे तभी हम एसओपीज़ पर अमल दरामद करेंगे, जबकि हमें पता है कि किस तरह से वर्स्ट हालत हो जाती है जब कोरोना होता है। लेकिन इसके बावजूद हम एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं करते, रश वाली जगहों पे जाते हैं। शॉपिंग के हवाले से भी हमने किसी एसओपीज़ को फॉलो नहीं करना। जब तक पुलिस वाले या फौजी हमारे सर पर डंडा लेके नहीं खड़े हो जाते, हम भी किसी एसओपीज़ पर अमल दरामद करने के लिए जो है ना अपने आप को वो करते ही है कि नहीं हमने एसओपीज़ पर अमल दरामद करना है। तो खुदारा अपनी हिफाजत कीजिए, अपने साथ वालों की हिफाजत कीजिए, रहम कीजिए उन डॉक्टर्स पर,
ان فرنٹ لائن ورکرز پر جو آپ کے لیے موجود ہے، جنہوں نے اپنے رمضان المبارک میں اپنے گھر میں سحر افطار کرنے کے بجائے سڑکوں پر سحر افطار کرنا شروع کیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں سے SOPs پر عمل درآمد کروا سکیں. تو خدارہ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے. باتوں کا سلسلہ تو جاری رہے گا، لیکن میں حافظ انوار المصطفیٰ سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمیں ایک نعت سنا دیجیے. یا مصطفیٰ تا ہو پھر اذن حاضری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا، کر لوں نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا. روتا ہوا پھر آؤں، داغ جگر دکھاؤں. روتا ہوا پھر آؤں، داغ جگر سناؤں. افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے بسی کا. افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے بسی کا. دنیا کے تاجداروں، تم سے مجھے غرض کیا. دنیا کے تاجداروں، تم سے مجھے غرض کیا. منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا. منگتا ہوں میں تو منگتا سرکار کی گلی کا. الفت کی بھیک دے دو، دیتا ہوا ستا میں. الفت کی بھیک دے دو، دیتا ہوا ستا میں. صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا. صدیق کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا. یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا. کر لوں
नज़ारा कर फिर आपकी गली का, कौन है जो वहाँ जाए और वापस आने की हसरत पाले हुए हो। सर बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने नात पढ़ी। इसी के साथ जाते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, दोबारा हाजिर होंगे ब्रेक के बाद और बात करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक है इस हवाले से। देखते रहिए राहत है रमज़ान।